दोस्तों, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हिंदू लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग अब तक विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां कल की अवतार होना बाकी है, जिसके इंतजार में 7 चिरंजीवी आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो से जानेंगे कि ये कौन से चिरंजीवी हैं और ये कल की अवतार से कैसे मिलेंगे। हनुमान। दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले महापुरुष राम भक्त हनुमान का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का आदेश दिया था। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय नंबर 151 में एक बार भीम द्रौपदी के लिए फूल लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हर 41 साल में हनुमान जी श्रीलंका के मतंग कबीले में आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल की अवतार लेंगे। तब हनुमान फिर एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। परशुराम। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम का आता है, जो विष्णु के छठे अवतार थे, जिनका नाम भी कई बार महाभारत में आया है। ये भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। हिंदू लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग कल्कि के गुरु भी परशुराम बनेंगे। महाभारत काल में उनकी रहने की जगह महेंद्रगिरी पर्वत था और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो इसी पर्वत पर कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। साथ ही उन्होंने अपनी ताकत से 3 लोक जीत लिए थे और वो बहुत बड़े दानवीर भी थे। हिंदू लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए 52 अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में गए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने राजा से कुछ न कुछ दान ले रहे थे, तो जब 52 देवता की बारी आई तो उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। ये बात सुनकर राजा हंस पड़े और कहने लगे कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन ले पाओगे, कुछ और मांग लो। पर 52 देवता नहीं माने। तब राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपका मन हो 3 पग जमीन ले लो। 52 देवता ये सुनते ही अपने विराट रूप में आ गए। उन्होंने पहले पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वीलोक और पाताल लोक ले लिया और तीसरे पग के लिए वो बलि से पूछने लगे कि पैर कहाँ रखूं। राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और 52 ने तीसरा पग बलि के सर पर रख दिया और कलयुग के अंत तक वहां रहने को कहा। वो आज भी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। विभीषण। चौथे महापुरुष लंका के राजा विभीषण थे। विभीषण राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब लंका के राजा रावण सीता को हरण करके लंका ले आए थे, तब विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाया था कि ऐसा ना करें, पर रावण ने उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया। तब वो राम के पास पहुंचे और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए राम जी का साथ दिया। इसी से खुश होकर भगवान राम ने ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। उनके जिंदा होने के एविडेंस रामायण के अलावा महाभारत काल में भी मिलते हैं। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव की उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन कलयुग में विभीषण कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, पर वो भी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। हिंदू लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के बारे में लोगों का कहना है कि वो मध्य प्रदेश के सीरगढ़ किले में मौजूद एंशिएंट शिव मंदिर में अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। साथ ही वो भी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं और कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती। पर कल की अवतार के बाद अश्वत्थामा को अगले सैकड़ों सालों तक पूजा जाएगा। महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने कल की अवतार के जन्म से पहले ही अपने ग्रंथों में लिख दिया था। साथ ही वो बहुत बड़े तपस्वी भी थे, जिस वजह से वो आज भी अपनी तपस्या में कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य। कलयुग के सबसे आखिरी चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। हिंदू संस्कृत लिटरेचर्स में उन्हें चिरंजीवी कहा गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। महाभारत के अकॉर्डिंग कृपाचार्य की गणना 7 महान ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने के लिए और कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। दोस्तों, ये थे हिंदू लिटरेचर्स के 7 चिरंजीवी जो आज भी विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इन वाली वीडियोस को जरूर देखिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।